सभी को नमस्कार। कक्षा 8 की प्रश्नावली 9 है क्षेत्रमिति। इस क्षेत्रमिति के आपको क्वेश्चंस काफी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं ये है क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो उसके बारे में अब आज हम अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि एक कोई मकान है, उसका एक रूम है जिसमें 3000 टाइलें लगी हैं और उनकी आकृति है समचतुर्भुज के आकार की। उसमें क्या है, हमें विकर्ण दे रखे हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला है वो तो 45 सेंटीमीटर और जो छोटे वाला है वो 30 सेंटीमीटर। दो विकर्ण है और उसके बाद हमने ध्यान क्या देना है कि ये मात्रक सेंटीमीटर में है और जो लास्ट खर्चा जो बता रहा है वो मीटर में है। ठीक है, तो पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस एक टाइल से कितनी टाइलें हैं पूरे उसमें भवन में लगी 3000 टाइलें। जितना आ जाए उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर का मान है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल निकलेगा और उस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में, और मीटर स्क्वायर करने के बाद में उसका खर्चा निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इसका एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। जब विकर्ण दिए हो तो हमारे पास सूत्र क्या बनता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल गुणा कर लो या गुणनफल, जो भी आप लिख लो अब, जो जैसे आपको उचित लगे। ठीक है, तो अपने को दिया क्या है, विकर्ण एक 45 है और विकर्ण दूसरा कितना है, 30 है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुणा 30 गुणा 45। ठीक है, अब ये 1 है, 30 है, ये 45 ये ऊपर है, गुणा में है, बटा में 2 है, 2 से भाग दे देंगे 30 पे, क्योंकि 45 से 2 का भाग नहीं जाएगा, 30 पे 2 का भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो हमारे पास जो एक टाइल का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, 7 15 चौके 60 और 7 67, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। कितनी टाइल का आया है, एक टाइल का ही क्षेत्रफल आया है। अब हमने क्या करना है, अपने पास टाइलें कितनी है, कुल कितनी है, 3000 टाइल है, उसको किससे 675 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए अपने पास सबसे पहले 3, इधर 3 है, 3 को 3 पंजे 15, 3 साते 21 और 1 22, 6 18 और 2 20, और इसके बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 2 3, ये टोटल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अपने पास कितना हो जाएगा, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे के पूरे भवन में जो फर्श लगा है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे अपने क्या बात आती है कि इसको कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा बता रहा है, 4 रुपए। तो अपने पास क्या आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि मीटर स्क्वायर में किस तरीके से अपने चेंज कर पाएंगे इसको। यहां आ जाओ, हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सौ सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही होता है मान। अब क्या करना है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो एक ये तो आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर, जब इसका अपने स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने मीटर स्क्वायर में इस पूरे को बदलना है तो वो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जितना अपने पास क्षेत्रफल आया है उसमें किसका भाग दे देंगे, 10,000 का भाग देंगे। तो हमारे पास कुल कितना था, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसमें भाग किसका देंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का भाग देंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब हमारे पास क्या आएगा, अब अपने पास ऊपर तो ये है, नीचे एक 0 बच गई, तो यानी भाग देंगे तो कितने दशमलव छोड़कर, 1 0 है तो 1 अंक छोड़कर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो पूरे के पूरे भवन के जो फर्श का जो क्षेत्रफल बन गया वो मीटर स्क्वायर में 202.5 मीटर स्क्वायर बन गया, 202.5 मीटर स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, वो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 4 रुपए। कितना रुपए बता रहा है, 4 रुपए। अपने पास कितना हो गया, 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका खर्च कितना आ जाएगा, 202.5 गुणा 4, 5 के 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, उसका 1 का 1, 4 दूनी 8। दशमलव कितने अंक, दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो टोटल नीचे क्या आ जाएगा, 810 रुपए। इस पूरे भवन के फर्श पे जिसका क्षेत्रफल 202.5 मीटर स्क्वायर था या 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसका खर्चा कितना आ गया पॉलिश करने का, 810 रुपए। ये था अपना एक पूरा का पूरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक टाइल का मेजरमेंट दे दिया था, विकर्ण दे दिए थे, उससे हमने क्या निकाल लिया, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, जो आया था उसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। आंसर अपने को मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना था, तो हमने इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब मीटर स्क्वायर में चेंज करने के बाद 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा था उसके अकॉर्डिंग जितना अपने पास मीटर स्क्वायर था उसको गुणा कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूरा आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि हमारे पास आपने देखा हो घरों में फ्रेम होते हैं, फोटो फ्रेम होते हैं, उसमें बीच में फोटो और साइड में बॉर्डर होती है उसके, ठीक है, उसी तरीके का ये बॉर्डर है। लेकिन ये बॉर्डर उसमें आपने ध्यान दिया होगा तो वो भी इसी तरीके कट लगे होते हैं, उसमें इसी तरीके के कट से लगे होते हैं, इसी तरीके के कट लगे होते हैं उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि सबसे पहले कि अंदर का मेजरमेंट क्या है, बाहर का मेजरमेंट क्या है, और वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, हमें क्या है, बाहरी और अंतः क्रमशः, क्रमशः जहां आ जाता है तो उसका मतलब जो पहले दिया है वो, जो पहले जो माप दिया है वो पहले का है, ठीक है, और जो दूसरा है वो दूसरे का होगा। ठीक है, तो अपने अंदर का और बाहर का आ गया। अब इसमें उसने कहा है कि यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई है वो समान है, प्रत्येक खंड की चौड़ाई का मतलब ये जो दूरी है इसमें 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 और इसमें ये क्या होती है, समान होगी, ये कह रहा है। लेकिन अपने भी जब फ्रेम देखते हैं उसके बॉर्डर भी अपने को क्या मिलती है, एक जितनी चौड़ाई एक जितनी मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को करना क्या है वो तरीका देखना है। अब यहाँ पे देखो कि ये नाप अपने पास चौड़ाई समान तो बता दी उसने, लेकिन अपने पास है नहीं, तो हम इसका करेंगे क्या, ये थोड़ा सा इसको अब बड़ा करके दिखाता हूँ चित्र को। अब देखो, अब साफ दिख रहा होगा। ठीक, अब इसमें क्या करना अपने को, ये चौड़ाई निकालनी है इधर और इधर, और यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 24। कितनी है, 24।
अब इसमें से ये अंदर की इसके पैरेलल जा रही है ना, समांतर है, ये कितनी है 16 है, तो यहां से यहां तक की 16 आ गई, तो 24 में से 16 घटा देंगे 8, तो दोनों तरफ बराबर रहेगी, तो 8 के 2 हिस्से, ये 4 और ये 4, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया 4 और ये भी कितना हो गया 4। तो पहली तो ये इन दोनों के बीच की चौड़ाई आ गई। अब दूसरी और अपने ये है, ये टोटल कितनी है, यहां से यहां तक 28 है, और यहां से इसको अगर यहां और यहां अगर अपने बराबर कर दें तो ये कितनी है 20 है, तो 20 ये निकल गई, टोटल 28 है, तो पीछे कितनी 8, 8 के 2 हिस्से हो जाएंगे बराबर, तो ये भी 4 और ये भी 4, इसका मतलब ये 4 थी, ये 4 थी, तो ये भी 4 और ये भी 4, चौड़ाई क्या होगी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी 4, इसकी 4। ये भाग का क्षेत्रफल इस भाग का क्षेत्रफल दोनों का सेम रहेगा, इसका और इसका भी सेम रहेगा। अब करना क्या है अपने को यही करना है कि हमें क्या है दो पार्ट मिलेंगे, दो पार्ट, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो दोनों पार्ट में अपनों को करना क्या है, अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। वो बात समझ में आ गई ना कि किस तरीके से इसकी चौड़ाई निकालनी। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, हम इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को, ठीक है, हम एक तो इसको मानेंगे और एक इसको मानेंगे, ये जितना होगा उतना ही वो हो जाएगा, जो ये होगा उतना ही वो होगा, तो एक नंबर पार्ट ये और 2 नंबर पार्ट इसको मानेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पार्ट में अपने पास क्या है, ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों क्या है समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजा में ये 20 है तो ये 20 होगी, तो भुजा जो समांतर भुजा है, भुजा एक, वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, इस एक वाले पार्ट की। दूसरी समांतर भुजा ये और ये दोनों बराबर है, तो ये 28 है तो ये भी 28 है, तो सेकंड समांतर भुजा कौन सी होगी, भुजा नंबर 2 कौन सी होगी 28 सेंटीमीटर। तीसरी क्या चीज चाहिए होती है अपने को, ऊंचाई, ऊंचाई या वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, वो चौड़ाई से बिलोंग करता है या उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वो उसके क्या आगे 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं ऐसे ये क्या है समलंब चतुर्भुज हो गया, ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, इतना। अब अपने को 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है 4 है, समांतर भुजाएं एक तो है 20 और एक है 28, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणा में क्या रहेगा अपने पास 2, ये गुणा 20 और 28 48, 48 को डबल कर देंगे, 48 दूना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे मेन बात ये है। उसके बाद जैसे जो जो चीजें अपने को दी उनको रखो, और जोड़ है गुणा है भाग है वो करो, हो जाएगा। दूसरा मेजरमेंट क्या था, दूसरा मेजरमेंट अगर यहां कहते हैं समांतर भुजा एक, समांतर भुजा एक माने इस भाग में कितना होगा, एक तो 16 सेंटीमीटर, समांतर भुजा 2 कितनी है ये वाली कितनी है 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई चौड़ाई दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जैसा ये है मेजरमेंट, इसको इस फॉर्मूले में आप रखो, और जो आंसर आएगा वो किस भाग का आ जाएगा, इसका, इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसने कहा क्वेश्चन में कहा था कि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले खंड का कितना आ गया 96,
इसका इस पार्ट का भी कितना आ जाएगा 96। इससे आप इसका निकालोगे, जितना आ जाएगा वही भाग वही उत्तर किसका आ जाएगा, इसका। ठीक है, कर लोगे ये चीज, ये आपका एज ए होमवर्क भी है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक घनाभकार कमरे की दीवारों और छत पर पेंट करना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको 10 मीटर ये 15 मीटर, लंबाई चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से पेंट का जो अपने या तो वो 4-5 लीटर की वो बाल्टी से आती है वो, या बड़ी बाल्टी जो भी आए, उससे क्या है एक 100 मीटर स्क्वायर का, यानी 10 बाई 10 का एरिया, 10 मीटर ऊंचा 10 मीटर चौड़ा, इतना एरिया वो क्या करता है, उसे कवर कर देता है पेंट से, एक बाल्टी से। तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे कमरे का जो बताया चारों यहाँ दीवारें हैं, दीवारों का मतलब चारों दीवारों से ही है, और छत, क्योंकि फर्श पे अपने रंग नहीं करते, या तो चारों दीवारों पे करते हैं और एक छत पे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसने अपने को बता दिया। उस पे जितना क्षेत्रफल बनेगा उसके अकॉर्डिंग देखना है कि अपने वैसे पेंट के कितने कैन और टोटल कितने कैन अपने लगे हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि उस क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना है? पहले तो है दीवारों का क्षेत्रफल। किसका? दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपने निकालना है तो आयत का परिमाप, देखो घनाभ है, घनाभ की आकृति कैसे बनती है, ये क्या है एक आयत, और आयत की ही शेप में अगर हम बनाए तो क्या बनता है, घनाभ। ठीक है, वर्ग, वर्ग की शेप में अपने बात करेंगे त्रिविमीय आकृति की, आयत द्विविमीय होगी, और त्रिविमीय आयत में क्या बनेगा, घनाभ। वैसे ही विमान में क्या होगा, वर्ग, और वर्ग से अगर त्रिविमीय बनाना है तो वो क्या बनेगा, घन। और बेलन होता है वो वृत्त, वृत्त आएगा, वृत्त से बेलन। ये चीजें आपने थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सी शेप से कौन सी शेप की ओर अपने बात करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को उससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं उसमें जो द्विविमीय काम आते हैं वही त्रिविमीय में भी काम में लेने होंगे। ठीक है, उन्हीं से बनता है ये सारा काम। अब यहाँ पे देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और गुणा किससे कर दें, ऊंचाई से। आयत का परिमाप निकाल लो और गुणा किससे कर लो, ऊंचाई से। तो वो किसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्या बन जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बन जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम इससे चारों दीवारों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई को यहां इससे लिख दो, ऊंचाई से, ऊंचाई से 2 का 2 ही रहेगा। लंबाई कितनी है 15 प्लस 10 गुणा ऊंचाई कितनी है 7, ऊंचाई कितनी आ गई 7, 2 ये कितने हो गए 25 गुणा 7, 25 25 गुणा 50, 50 गुणा 7 तो 350 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया 350 मीटर स्क्वायर, तो किसका हो गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कितनी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद अपने दूसरा स्टेप क्या करना था, दूसरा स्टेप किसका था, ये तो था चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब छत का, छत अगर आप छत की ओर ध्यान दोगे, छत क्या होती है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई यानी आयत, आयत का क्षेत्रफल। उसमें क्या आएगा, आयत का, आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसमें? 15 और गुणा 10 चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा? 15 दाई 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। तो दोनों चीज आ गई। एक तो क्या आ गया अपने पास? चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा क्या आ गया अपने पास? छत का क्षेत्रफल आ गया। अब इन दोनों को मर्ज कर दो, 350 प्लस 150 यानी कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो अपने ने मांगा है वो कितना आ जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वो खर्चे की बात हो रही थी या वो कैन की बात हो रही थी। कैन क्या कर रहा था? एक कैन कितना? 100 मीटर स्क्वायर के लिए कैन की आवश्यकता, कैन की आवश्यकता क्या थी? एक की। 100 मीटर स्क्वायर जब कलर करना है उसके लिए कैन कितने चाहिए थे? एक। अब अपने पास कितने हैं? 500 मीटर स्क्वायर है, तो 500 मीटर के लिए क्या हो जाएगा? तो 500 में हम क्या किसका भाग दे देंगे? 100 का। 100 से भाग दिया तो 5 कैन। हमें क्या करने हैं? कितने कैन लाने होंगे उस कमरे की जो ये विमाएं दे रखी है अपने को, जो अपने को ये कमरे का जो क्षेत्रफल, ये जो विमाएं दे रखी है, उन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उनका क्षेत्रफल जो चारों दीवारों का है और छत का है, इस क्षेत्रफल पर अगर हमने कलर करना है तो जो कैन बताए हैं वैसे कैन कितने और कितने चाहिए? कुल 5 कैन की जरूरत होगी। ठीक है, समझ में आया? तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो बोल रहे हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि एक ए और एक बी, दो पार्ट दे रखे हैं आपको। ये फॉर्म ये थोड़ा अगर अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा ना। इसमें क्या है कि ए और बी दो चित्र हैं, बेलन है, बेलनाकार है। तो इसमें क्या है? इसका व्यास 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहां दे रखा है व्यास 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। क्या किया इसने? इसका व्यास इसकी हाइट बना दी, इसका व्यास इसकी हाइट बना दी। इतना सही काम किया है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों में से क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, आयतन किसका ज्यादा होगा, तो उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम ए पार्ट का क्षेत्रफल, ए पार्ट का क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या आता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई पाई कांस्टेंट होता ही है, और आर, आर क्या होती है? त्रिज्या। अभी ये व्यास दे रखा है टोटल, इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और एच इसकी हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे। किसकी करेंगे? ए पार्ट की। ए पार्ट का क्या रहेगा कि 22/7 गुणा व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 से भाग दे देंगे, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास दिया हो और त्रिज्या बनानी हो तो उसको 2 से भाग दे देंगे, तो 7/2। त्रिज्या यहाँ कितनी बार गुना है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2 बारी गुना होगी, 7/2 गुणा एच, हाइट कितनी है? 14। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 2 से 22 को कैंसिल कर दिया, 2 से 14 को कैंसिल कर दिया, 7। अब 7 को 7 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ तो
मुझे तो पता चल गया कि क्या क्या है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 11, फिर 7, फिर गुणा 7। ठीक है, अब या तो इसको 49 करके कर लो, उसे 77 करके कर लो, कैसे कर लो जैसे आपको अच्छा लगे। अगर 11 7 77 गुणा 7 करते हो तो 7 7 49, हासिल 4 7 7 49, 49 और 4 ये 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है इस पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, हम निकालेंगे अब दूसरे पार्ट का क्षेत्रफल। दूसरा पार्ट कौन सा था अपना, बी पार्ट। बी पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या रहेगा, इसमें फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, बस मेजरमेंट क्या हुई है, 22/7 का 22/7 ही रहेगा। यहाँ पे 22/7 का 22/7 ही रहेगा, गुणा अब 14 सेंटीमीटर व्यास है, इसका आधा 2 से भाग दे देंगे तो 7, 7 त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, गुणा 7 और गुणा हाइट कितनी है इसकी 7, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 22 और यहाँ 7 7 49, 7 7 49। अब इनको गुणा करना है तो कैसे करोगे, 49 दूना 98, 49 दूना 98 और हासिल कितनी 9 बच गए, 49 दूना 98 और 9, 98 और 9 107 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो कि एक तो आपके पास क्षेत्रफल कितना आया है 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आपके पास कितना आया है 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, बी भाग का। किसका, ये किसका था, बी भाग का। किसका हुआ, बी भाग का। अब ये बी भाग का हो गया ना। अब अपने को ठीक है, तो क्या हुआ कि कौन से भाग का क्षेत्रफल आपका किसका रहेगा, इस भाग का, बी भाग का आपका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये तो आयतन था। आयतन देखो, जिसका आयतन ज्यादा है, जिसका मेजरमेंट ज्यादा हो रहा है, उसी का आयतन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पार्ट बी का भी आयतन भी ज्यादा होगा और इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा ये क्वेश्चन है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन है वो है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना है कि अपने को एक घनाभ आपको बता दिया था मैंने, शेप आपको बताई थी, घनाभ आयत के आकार का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, और इसका आयतन, आयतन से तो त्रिविमीय है ना, 3 विमीय है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गई। तीनों का जब घनाभ का आयतन होता है ना, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आयतन कितना दे दिया, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका कितना है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज यहां, ये इतना लिखने के बाद में थोड़ा सा चेंज क्या करना है अपने को, यहाँ थोड़ा सा फोकस करना है आधार का क्षेत्रफल। आधार से मतलब होता है नीचे का या ऊपर से कहीं से, या कमरे में खड़े हो तो छत का या फर्श का। आधार क्या, कहां से समझ पड़ेगा आपको, रूम में खड़ के आप फर्श को देखो, वो आधार है। आधार क्या होगा, आयताकार। आधार क्या होता है, आयताकार। आधार क्या होगा, आधार क्या होगा
घनाभ का आधार कैसा होगा? आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वो चीज यहां देखो कहां आपको नजर आ रही है, ये आ रही है अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ये आ गई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब कितना है यहाँ पे? 180। ये कितना है? 180। ये कितना है? 180 गुणा हाइट निकालनी है, टोटल कितनी है? आयतन कितना है? 900। हाइट निकालनी है 900। ये 180 कहाँ है? गुणा में है, बराबर के बाद कहाँ आ जाएगा? बटा में। 0 से 0, 18 कम 18, 18 5 90। हाइट कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्या आ गई? इस जो आयतन जो दिया है या जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया है, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5। उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी बात? लास्ट क्वेश्चन इसका एक है कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। दूध का टैंक देखा होगा आपने सड़कों पर, वो कैसा होता है? इस तरीके का, ठीक है। ये जो शेप है ये कैसी है? बेलन के आकार की है, और उसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर और लंबाई कितनी है? 7 मीटर। अब हमें इसमें क्या करना है? दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, दूध की मात्रा ज्ञात कर। इसमें क्या, अब ऐसे टैंकर में जहां दूध की मात्रा वगैरह ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो हमें पहले क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकाल। पहले इसका देखो, दूध की मात्रा की बात करें, जब भी ऐसी चीज बात हो, वहां क्या आता है? आयतन आता है। वहां क्या आएगा? आयतन। दूध की मात्रा जहां पूछ रहा है वहां क्या मिलेगा? क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का जो आयतन का सूत्र है वो लगाएंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमारे पास आर कितनी है? 1.5 मीटर। और यहां देखो हाइट होती है अपने पास h कितनी है? 7 मीटर, 7 मीटर। अब यहां थोड़ा सा होता है कि हमारे पास तो h है, यहाँ लंबाई, यहाँ यानी h का मतलब ऊंचाई होती है, यहाँ आपके पास लंबाई। देखो ऐसी चीज जब भी हो उसको एडजस्ट करना है अपने को। ऐसे क्वेश्चन जब भी हो उसको एडजस्ट करना है कि वो लंबाई माने या ऊंचाई माने, इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। हो सकता है वो कह दे कि टैंक के शुरू के और अंतिम छोर के बीच की लंबाई, या अब जैसे वह टैंक है, टैंक के प्रारंभिक और अंतिम छोर के बीच की दूरी कह दे, तो वो भी क्या है? ऊंचाई तो है। किसी तरीके से वो आपको दे सकता है, अपने को समझना है बस इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में रखो 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है? 1.5 गुणा 1.5 गुणा हाइट कितनी है? 7। अब यहाँ पे करना क्या है? एक बार इनको दशमलव को हटा दो नीचे, इसके नीचे 10, इसके नीचे 10, 7 से 7 कैंसिल कर दो। अब क्या करना है? इसको 10 का 10 पड़ा। अब 22 को गुणा किससे करना है? 15 को 15 से गुणा करते हैं 225। बटा में कितना आ जाएगा? बटा में क्या आ जाएगा? 100। यानी 2 दशमलव छोड़ के अपने इसका क्या निकाल देंगे? दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा? इसका जस्ट डबल 450 फिर 450। ये क्या है कि जब एक जैसी संख्या से गुणा करने का होता है ना, तो देखो 222 को अगर डबल करते हैं तो 450, 450 फिर क्रॉस आता है यहाँ पे, फिर दोबारा 450 ही आएगा। तो इस तरीके से अपने लिख सकते हैं। ये लो कितना आ गया? 4950 डिवाइड किससे? 100 से, तो 49.50
ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। आयतन, आयतन किस में आता है, मीटर क्यूब में। मीटर किस में आता है, जो ये आयतन है वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में। अब ये तो एक काम तो अपना हुआ कि अपना क्या निकल गया, इसमें आयतन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, आयतन। आयतन निकालने के बाद में अब ये चेक करना कि उस टैंकर में दूध कितना आएगा, उसका आयतन से दूध का रिलेशन क्या है। आयतन का दूध से रिलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूध, दूध हो, पानी हो, लिक्विड हो, उसका अगर आयतन के साथ आपका रिलेशन आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे। उसका रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है, आयतन है, उसमें 1000 लीटर पानी या लिक्विड या दूध, जो भी तेल, जो कुछ भी लिक्विड में है वो फॉर्म में, वो क्या आता है, एक अगर मीटर क्यूब अपने पास आयतन है उसमें 1000 लीटर लिक्विड आएगा। अब अपने पास देखो कितना है, 49.5 इतना मीटर क्यूब है ना। इसको हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब 1000 से गुणा करने के बाद में 4950, उसके बाद 1 2 3। अब क्या करना है, दशमलव के बाद अंक कितने, 2 है, तो इधर से 1 और 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 49500 लीटर। उस पानी के, उस टैंकर में दूध कितना आ जाएगा, 49,500 लीटर दूध उसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात। तो जो आज क्वेश्चन करवाए हैं ये आपके जो क्षेत्र मिति है उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का क्षेत्र मिति के दूसरा पार्ट भी मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो पहले जब तक वो आपके पास क्लास आती है उससे पहले इसके सारे जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से समझ लो और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।